कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने राजनीतिक गणित को साधने में जुटे हैं। 16 मार्च यानी कल होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए खेमे में बैठकों और रणनीति बनाने का दौर भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि शनिवार को पटना में कई अहम बैठकें हुई, जिनमें राज्यसभा चुनाव की रणनीति और विधायकों की एकजुटता पर खास तौर पर चर्चा की गई। इन बैठकों ने साफ कर दिया कि सत्तारूढ़ गठबंधन इस चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी में है। शनिवार को सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे और राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में एनडीए के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी शामिल हुए। उनके साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशराफ अंसारी भी बैठक में शामिल हुए। अब इस बैठक के बाद शाम को एक और महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी पटना स्थित आवास पर आयोजित की। अब यहाँ पर एनडीए के कई विधायक पहुंचे और राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक के बाद वहां भोज का भी आयोजन किया गया, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। इस बैठक में शामिल होने पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर विधानमंडल की बैठक हुई है और 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने दावा किया कि राज्यसभा की सभी पांचों सीटें एनडीए के खाते में ही जाएगी। उसके अनुसार 4 सीटों पर जीत लगभग तय है और 5वीं जो सीट है उस पर भी एनडीए बड़े अंतर से जीतने की स्थिति में है। तो देखिए, भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू ने भी इस तरह का दावा करते हुए कह दिया कि ये भोज दरअसल जीत की खुशी का माहौल है। उनका कहना था कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और पांचों सीटों पर जीत दर्ज करेगा। दरअसल इस बार बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हुई है, जिस पर चुनाव होना है। एनडीए ने इस पांचों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि विपक्षी दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने एक उम्मीदवार मैदान में उतारा है। राज्यसभा चुनाव का गणित बिहार विधानसभा की संख्या पर आधारित होता है। 243 सदस्यीय विधानसभा में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है और अभी के आंकड़ों के अनुसार देखें तो देखिए, एनडीए के पास कुल 202 विधायक है। इस आधार पर ये आसानी से 4 सीट जीत सकता है। हालांकि 4 सीटें जीतने के बाद भी उनके पास कुछ वोट बचते हैं, लेकिन 5वीं सीट जीतने के लिए उसे अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि इस सीट को लेकर सबसे ज्यादा राजनीतिक दिलचस्पी बनी हुई है। वहीं विपक्षी खेमे में महागठबंधन है, जिनकी अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। अब देखिए, महागठबंधन के पास कुल मिलाकर 35 विधायक है, जो अपने दम पर एक सीट जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में उन्हें भी अन्य दलों या निर्दलीय विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। तो राज्यसभा चुनाव भले ही सीधे जनता के वोट से नहीं होता, लेकिन इसका असर राज्य की राजनीति पर गहरा पड़ता है। अब इस चुनाव के जरिए दल अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर एनडीए पांचों सीट जीतने में सफल होता है तो ये सत्तारूढ़ गठबंधन की मजबूत स्थिति को दर्शाएगा। वहीं विपक्ष के लिए ये चुनाव अपनी राजनीतिक मौजूदगी दिखाने का मौका है। इसी कारण इन चुनावों को लेकर राजनीतिक हलकों में जोड़ तोड़ और रणनीति की चर्चा तेज हो गई है। आने वाले दिन में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये राजनीतिक गणित किसके पक्ष में जाता है और राज्यसभा की पांचों सीटों पर आखिरकार कौन जीत दर्ज करता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है।
आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।